Yes, sir. नमस्ते I नमस्ते can see प्रशांत you. जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल आजादी में रचेता बन चुके हैं। हाउ डज इट फील? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा महसूस करते हैं प्रशांत जी आज? वंडरफुल सर, बहुत ही मजा आया इस जर्नी में। अभी अब प्रद्युम्न जैसे बच्चों के इंटरव्यू के बाद मेरा नंबर आया तो मैं तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूँ, बट रियली इट वाज अ वंडरफुल जर्नी एंड आपके गाइडेंस में बहुत मजा आया। वी एंजॉयड एंजॉयड अ लॉट। प्रशांत जी, थोड़ा सा आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कैसे आए? सर मैं जो है इंदौर मध्य प्रदेश में रहता हूँ और मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैं रिटायर्ड हुआ एजीएम के रूप में वहाँ से, और 2017 में रिटायर हो चुका था। लेकिन मैं रिटायरमेंट के पहले ही मैंने सोच लिया था कि रिटायरमेंट के बाद कुछ करने के लिए अपने को कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर करना है। तो उसलिए मैंने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कोर्स था सीएफपी का, वो कर लिया था। रिटायरमेंट के बाद मैंने क्यूपीएफपी भी किया और उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा जैसे भी अपना संभव होता है। और दूसरी जो एनआईएसएम वगैरह की एग्जाम्स होती हैं वो क्लियर करता रहता हूँ, और मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, इंश्योरेंस एडवाइजर भी हूँ, और इस प्रकार से मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ और बस ये चलता रहता है। क्या आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि आप रिटायर हो चुके हो? हाँ, मैं बैंक की सर्विस से रिटायर हो चुका हूँ जी। हाँ। किसी एंगल से लगता नहीं है कि आप रिटायर हो चुके हो। मतलब आप, मुझे उल्टी ऐसे मैं लगता है कि बैंक के बाद एक्चुअली ज्यादा काम कर रहे हो। अच्छा, वो अभी आपने कॉन्ट्रास्ट कर दिया, एक यंग बॉय को बुला लिया और एक सीनियर मोस्ट को बुला लिया इंटरव्यू के लिए। नहीं, आप एक रिटायर्ड बैंकर हैं, बट यू आर नॉट रिटायर्ड, यू जस्ट स्टार्टेड। या मेरी ये हमेशा सोच होती है कि जब आप 28 साल 30 साल किसी एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, किसी एक प्रोसेस में, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस को हैंडल करना, अकाउंट्स को हैंडल करना, इस सेक्टर में आपने बैंक में इतने साल काम किया, इतना अनुभव है आज आपके पास, आपने कितने सारे लोन्स देखे, कितने सारे लोगों की अलग अलग परिस्थितियां देखी, और उस सब के बाद आज जब आप बैंक की नौकरी से निवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं, तो आप अपना नॉलेज एक्चुअली यूज कर रहे हैं लोगों को गाइड करने के लिए। जी सो आई सी इट एज अ सर्विस। और मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग जॉब्स करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें कि आपका एक्सपीरियंस आपकी दुकान बन जाएगा वंस यू वांट टू यूज इट। सो जी एज अ कंसल्टर, या इस कंसल्टिंग के मॉड्यूल में आकर आप लोगों की हेल्प करते हो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, और साथ में यस, आपका भी फाइनेंस सही रहता है, यू ऑफ कोर्स मेक मनी आउट ऑफ इट एंड यू स्टे बिजी एंड यू आर डूइंग सो करेक्ट। मच, सो इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इट्स एन अमेजिंग थिंग टू डू। सर आई हैव यस। स्पेंट 30 प्लस इयर्स, मैं 40 प्लस इयर्स सर्विस किया बैंक में, और अब मुझे जो है अर्निंग से ज्यादा हेल्प करने का ही इंटेंशन है, जिसका भी परफेक्ट जो हो सके हेल्प करें। परफेक्ट। प्रशांत, आप कहाँ से हैं? इंदौर से हूँ सर, मैं इंदौर अभी मध्य भी प्रदेश। इंदौर में ही रहते हैं? हाँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, बल्कि मैंने जॉब में तो बाहर रहा, बॉम्बे से रिटायर हुआ, मैं बॉम्बे में था। मैं ओके। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज में चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में रिटायर हुआ, लास्ट असाइनमेंट था मेरा, वहाँ ओके। 7 साल तक था। जी हाँ, उसके बाद मैं अब रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर सेटल हो गया, इंदौर में ही मेरा घर है यहाँ। जी हाँ। डिजिटल मार्केटिंग क्यों? डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से आया पिक्चर में? नहीं सर, मुझे क्या शुरू से शौक था, इसके बारे में जानना चाहता था, पर मुझे मतलब एक एक प्लेटफॉर्म यूज करते थे, मगर एक जैसा आपने होलिस्टिक पिक्चर प्रोड्यूस प्रेजेंट किया, वो मुझे कभी भी क्लियर नहीं हो पाता था। जैसे मुझे फेसबुक के कोई पेज होता है या कोई ग्रुप होता है, ये सब पता नहीं था। फेसबुक अकाउंट एक यूज करते हैं, उतना ही मालूम था। यूट्यूब का चैनल कैसे बनता है, ये सब मतलब मुझे पता नहीं था। केवल मैं अपना लिंक्डइन में कुछ काम किया था, और बाकी तो मैं जानना चाहता था, और मुझे कोई ऐसा प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं रहा था। बट फॉर्चुनेटली मैंने एक जो समिट जुलाई 2 में, और उसमें आपने कंडक्ट किया था पूरा प्रोग्राम, और आपका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इमीडिएटली फिर मैंने आपका इनरोल किया, और तब से फिर मैं उन दिनों में कनाडा में था मेरी बेटी के पास में। तो फिर वहां से जब कनाडा से वापस आया इंडिया में, तो अक्टूबर में आते ही मैंने
इसके पीछे लग गया और ये आपका हो गया मुझे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो आपका ये प्रोसेस कैसे रहा? सीखने में मजा आया, दिक्कतें आई, प्रोसेस कैसे बहुत कैसे किया एक्साइटिंग, आपने? बहुत एंजॉय किया बहुत। हालांकि ये काफी मतलब जिसका बैकग्राउंड ना हो उसके नया होता है, लेकिन बट आपका सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है हमारे को। आपने ये एक अनदर वो डिसेंट्रलाइज कर दिया, एक ग्रुप लीडर भी दिया, उससे बहुत फर्क पड़ गया। सपोर्ट सिस्टम तो है ही, वहाँ आके हम अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, हर अल्टरनेट डे पे है, कार्यशाला है, सपोर्ट सिस्टम है, आपका पढ़ाना इतना अच्छा है कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमारे जो दूसरे ग्रुप वाले हैं, दूसरे पुराने रचयिता, वो भी बहुत हेल्पिंग हैं। उन सब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत कोऑपरेशन रहा, बहुत मज़ा आया, रियली वी एन्जॉयड। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में एक ग्राफ दिखाता हूँ जी हाँ, कि जब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं तब काफी चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं, मजा आता है करने में। लेकिन जब टेक्निकल चीजें शुरू होती है तब थोड़ी सी डिफिकल्टी आने लगती है, थोड़ा माइंडसेट हिलने लगता है, थोड़ा जी हाँ, कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होने लगता है। क्या जी आपका हाँ, ऐसा जी हाँ। कुछ अनुभव रहा? नहीं, ऐसा तो होता था, लेकिन आपका स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर सीक्रेट और ये अफर्मेशंस ये उस टाइम काम आते थे। और इसके अलावा मतलब ये सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था कि कोई प्रॉब्लम आती थी तो डिस्कस करके थोड़ा एफर्ट्स करके वो सॉल्व हो जाती थी। ऐसे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी जो लोग सीख रहे हैं प्रशांत जी, उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, क्योंकि हमारे नई बैच शुरू हो चुकी है और जी वहां पे करीबन 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आज अपने इकोसिस्टम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए उन्हें। और मैं तो ये कहूँगा कि यू आर ऑल इन वेरी राइट हैंड्स। और जो है इतना अच्छा आपका सुयोग है कि आपको इतने अच्छे टीचर मिल गए हैं। हम लोगों को तो टीचर ढूंढते ढूंढते ही जिंदगी निकल गई, तो सही बात तो है। अगर ये सही समय मिल जाते हैं सर तो कोई बात ही और होती। बट एनीवे, बहुत अच्छे मतलब उसमें है आप। क्योंकि आज के ज़माने में क्या है कि ऐसा जो है शिक्षा का जो एक्सप्लोजन आया हुआ है, लेकिन करेक्ट सही जो कोच है उसको ढूँढना बहुत मुश्किल है। मेरे ज़िंदगी में 3 बार ऐसा ऑकेज़न आया जबकि मुझे अच्छे कोच मिले। जैसे मैं एक स सीएफपी का कोर्स कर रहा था तो मुझे कयूर शाह साहब एक मिले थे। फिर मैं क्यूपीएफपी में आया तो मिस्टर एक सादिक सर थे, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। और ये डिजिटल आज़ादी में तो आपने मतलब पूरा फंडा क्लियर कर दिया हमारा। तो इसलिए जो है जो भी लोग कर रहे हैं वो अपना केवल एक बिलीव करें। मैंने भी थोड़ा गलती किया था, कि गलती तो क्या मतलब मेरा आदत है कि मैं कोई भी चीज़ की एक मेन स्ट्रीम के अलावा दूसरे भी कुछ चेक करता हूँ। तो मैं आपकी जो पढ़ाई के साथ साथ मैं दूसरे कुछ वीडियोस भी देख रहा था इधर उधर अपने यूट्यूब वगैरह पे। तो वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है कि डाइवर्ट हो जाता है अटेंशन अननेसेसरीली। अपने को एक फोकस चलें और एक ही को पकड़ के चलेंगे तो एक साथ ही सब सद है, 10 साधे तो कुछ सकता नहीं है। तो अब सही सर के हाथ में है, आप बिल्कुल सही गाइडेंस है आपको। बस इन पे बिलीव करके एक-एक चीज़ फॉलो करो और बिल्कुल लिटरली चलते जाओ। 3 महीने में आपका रचयिता बनना निश्चित है। यही कहूँगा चलिए मैं। प्रशांत जी, अब आप रचयिता तो बन ही गए हैं, लेकिन मैं जी, चाहता हूं कि जल्दी से आप अपना कंसल्टिंग का फनल शुरू कीजिए, लोगों की हेल्प भी राइट। कीजिए, और जल्दी से आप अभी हमें डिजिटल योद्धा के इंटरव्यू में मिलिए। श्योर सर, श्योर। तो इस उम्मीद के साथ कि अब आप एक फ्लाइंग स्टार्ट ले रहे हैं, जी और हाँ। फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल प्लानिंग की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे अभी मैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूं तो यहां पर भी लोगों ने लिखा है कि प्रशांत जी प्लीज मुझे भी हेल्प कीजिए। सो इट्स अ ओके। नीड ऑफ द आवर, क्योंकि आज हर या, किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और क्लीन यस सर। हार्टेड एंड सॉर्टेड लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है कंसल्टिंग में। या, सो करेक्ट। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। आपकी मेहनत रंग लाई है, आप रचयिता बन चुके हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, और जल्द से जल्द आपका सर्टिफिकेट और ट्रॉफी आप तक पहुंचने वाली है। मैं भी आपको पूरी डिजिटल आज़ादी टीम को और हमारे ग्रुप लीडर को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपको विशेष धन्यवाद इसलिए कि मेरी बेटी एक्चुअल में क्या है कि मैं जब ये आपका मैंने देखा था तब मैं कनाडा में था मेरी बेटी के पास में। तो मैं इतना कीन नहीं था ये होस्टिंग्स और डोमेन पे खर्च करने के लिए। मैं सोचता था कि हम गूगल वगैरह पे एक पेज की छोटी सी वेबसाइट बना लेंगे अपनी,
पर मेरे बर्थडे पर मेरे बेटी ने और मेरे ससन इन लॉ ने मुझे डोमेन और ये खरीद के गिफ्ट किया। तो मतलब मैंने उनकी फिर लाइव एक्सपेक्टेशन को लाइव किया, और वो अब मैं कम से कम डांट खाने से बच गया। अगर मैं फिर हो जाता तो वो मुझे चिढ़ते मुझ पे। और एक प्रॉब्लम और हो गई है सर, कि जब से मैंने आपके ये यूट्यूबर बन गया हूँ आपके गाइडेंस में, तो अब मैं जितने रिलेटिव आते हैं उनको मैं 5 चीज बताता हूँ कि प्लीज लाइक, कमेंट ये करो और बेल आइकन को दबाइए। तो ये मैं रिपीट करने लगा हूँ, तो वो सब घबरा गए मुझसे कि यार ये आदमी यूट्यूबर बन गया तो परेशान करता है। ये सब डोंट है। वरी, इट इज जस्ट अ प्रोसेस, और कुछ ही समय में यही लोग लाइन लगाकर आपके पास आएंगे कि सर हमें थोड़ा सा ये सॉल्व कर दीजिए और वो सॉल्व कर दीजिए। इट्स अ प्रोसेस, नहीं, हर आई एम किसी के साथ एंजॉयिंग होता है। राइट। इट्स फैंटास्टिक, आप इतने जॉली हैं और इतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, आप इतने वेल प्रेजेंटेड हैं कि आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वंडर्स। और आज का दिन ही कुछ अमेजिंग है। पहला इंटरव्यू मैंने लिया जहां पर बेटे को पिता ने सपोर्ट किया है, दूसरा इंटरव्यू में ले रहा हूं जहां पिता को बेटी ने सपोर्ट बेटी ने किया। किया। इट्स माइंड ब्लोइंग, वी आर ऑल ग्रोइंग। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। It's our honor to have you in Digital Azadi. Thank you so much, sir. No, sir, I am really happy to be engaged to be with you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank Best you. of luck. Thank you, sir. Thank you.